सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों, क्या हाल चला भाई। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। जो आज की वीडियो बस बेसिकली छोटी सी वीडियो होगी और वो वर्क वीज़ा वाले जो उनके लिए जो वर्क वीज़ा वाले इंडिया में फंसे हुए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक इसी के बारे में वीडियो बनाई थी। ये भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक छोटी सी अपडेट आई है इसके बारे में। काफ़ी चीज़ें उसमें इमिग्रेशन अपडेट दिया कि वो कैसे टैकल करेंगे चीज़ों को, और उसमें ये भी बताया कि जो फ्यूचर में जो वर्क वीज़ा वाले फंसे हुए हैं अभी इंडिया में या कहीं भी और जो ओवरसीज़ है उनके लिए क्या आप। हाँ जी गाइज, तो ये जो अपडेट है ये 15 जून 2020 की अपडेट है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे सामने फ़ोन में मैंने खोला हुआ है इमिग्रेशन का जो है उसके बारे में सारा इसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें इन्होंने कुछ डिफरेंट टाइप के जो बंदे ऑफशोर हैं उनमें से कौन कौन आ सकता है उसके बारे में लिखा है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको बता देता हूँ क्या है। जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ, ऑफशोर एप्लीकेंट्स माइट बी ग्रांटेड एन एसेंशियल स्किल वीज़ा एंड ट्रैवल टू न्यूजीलैंड ओनली इफ सेटिस्फाइंग द बिलो थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट्स। तो इन्होंने क्या किया एक्चुअली, जो ऑफशोर एप्लीकेशंस हैं, जो मतलब नई एप्लीकेशंस हैं जो नए सिरे से लगा रहे हैं, उसका इन्होंने थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया। उसमें इन्होंने बोला है जो ऑफशोर है अगर वो अप्लाई करते हैं एसेंशियल स्किल वीज़ा, पहले बताता हूँ, अभी एसेंशियल स्किल वीज़ा है इसमें। अगर आप एसेंशियल स्किल वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको क्या करना होगा, उसमें भी फिर आगे दो चीज़ें हैं। एक होगा शॉर्ट टर्म के लिए, एक होगा लॉन्ग टर्म के लिए। और जो शॉर्ट टर्म है वो है लेस देन 6 मंथ्स। उसमें लिखा है फॉर शॉर्ट टर्म रोल लेस देन 6 मंथ्स वर्कर मस्ट हैव एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल और स्पेशलिस्ट स्किल दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड इन न्यूजीलैंड। तो जो स्किल्स यहाँ पे नहीं अवेलेबल हैं जो बाहर से ही आ सकते हैं, ये वो उन बंदों के लिए है। और सेकंड, जो बंदे ऐसा काम कर रहे हो, ऐसे प्रोजेक्ट में हो जिसके वजह से, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसके वजह से देश की तरक्की रुक सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल कोई ब्रिज बनता है और कह लीजिए कि इनके पास उसके बारे में कोई बंदे ज़रूरी चाहिए जो उसके लिए, और उससे क्या है देश के, मान लो कोई इन्होंने करना है और ब्रिज से बहुत सारी चीज़ें होंगी कि इनका जो है ट्रैवलिंग ईजी हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी है उसका टाइम कम होगा। तो जो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा जो इनकी देश की तरक्की के लिए अच्छा होगा उसको ये वीज़ा देंगे। और जो लॉन्गर टर्म रोल है उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है, वो है मोर देन 6 मंथ्स। उसमें ये नहीं लिखा कि मैक्सिमम कितना होगा, लेकिन मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा उसमें लिखा है। उसमें लिखा है मीट वन ऑफ द शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया। जो शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया है उसमें जो 2 पॉइंट्स हैं उसमें से एक कम से कम आपका होना चाहिए, और सेकेंड और उसमें ये है कि अर्न ट्वाइस द मीडियन सैलरी। वही जैसे मीडियन वेज, अगर आपको पता हो मीडियन स्केल सैलरी $25 पर आवर है, न्यूजीलैंड डॉलर। तो उसमें क्या है, अगर आप उससे डबल मीन्स अगर आप $50 कमा रहे हो, हाई स्किल $51 एक्चुअली अगर आप कमा रहे हो, तब आपको लॉन्ग सारा टर्म ही वाला पे रेट वीज़ा दा मिल जाएगा एट द मोमेंट जो सिचुएशन है उसमें। वो खुर को गया नक ते। तो गाइज मच अवेटेड क्वेश्चन, जो बहुत सारे वर्क वीज़ा वाले बेचारे अपने भाई बंधु जो वहाँ पे फंसे हैं उसके बारे में है। उसमें लिखा है व्हाट अबाउट पीपल ऑन टेम्परेरी वर्क वीज़ाज हु ऑर्डिनरी लिव हेयर एंड आर स्टक ओवरसीज। जो कि वर्क वीज़ा पे हैं, यहाँ रहते थे लेकिन अभी स्टक हैं ओवरसीज़ में। तो उसमें क्या लिखा है इन्होंने, द गवर्नमेंट इज़ पर्टिकुलरली लुकिंग एट द इशू, वी अंडरस्टैंड दैट दिस पीपल आर इन अ डिफ़िकल्ट पोजिशन। के वो समझते हैं कि जो लोग हैं वो मुश्किल सिचुएशन में हैं, लेकिन वी आर लिमिटेड बाय आवर कैपेसिटी टू आइसोलेट एंड क्वारंटीन न्यू अराइवल्स। तो क्या होगा, जो बंदे अभी फंसे हुए हैं, अगर उनको, ये इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमने उनको बुला लिया तो हमारे पास अभी बहुत लिमिटेड सप्लाई है, जिसमें हम लिमिटेड चीज़ें हैं जिसमें हम बंदों को क्वारंटीन कर सकेंगे। 14 दिन के लिए जो अरेंजमेंट है वो बहुत लिमिटेड है, और उनको आइसोलेशन में रखना है वो बहुत लिमिटेड है। इसलिए वर्क वीज़ा वाले बंदों को नहीं बुला रहे एट द मोमेंट। मतलब उनका कुछ प्रॉपर बताया नहीं है कि कब से उनका स्टार्ट होगा, बस यही बताया छोटा सा ये जो पॉइंट है इसमें। वी आर वर्किंग ऑन ए बॉर्डर स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन द लॉन्गर टर्म मैनेजमेंट ऑफ न्यूजीलैंड पीपल मूवमेंट बॉर्डर सेटिंग्स। तो क्या है कि अभी ये आई डोंट नो यार एग्जैक्टली क्या है, सच्ची में बताऊँ एक्सक्यूज़ भी हो सकता है फॉर द टाइम बिंग। क्या पता ये सच्ची में कुछ लंबे टाइम के लिए सोच रहे हैं, जो इन्होंने लिखा है कि बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहे हैं लॉन्गर टाइम के लिए। क्या पता ये एक परमानेंट सोल्यूशन के लेके आए कि अभी जैसे हम, आपको तो पता है कि ये कह रहे हैं वायरस अभी न्यूजीलैंड से तो ख़त्म हो गया लेकिन दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ। तो बहुत सारे पंगे, इनको डर भी है हाँ यार कि अगर ये बाहर से बंदे लेके आएंगे तो इनके जो वसनीक होते हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको भी तो रिस्क पे हो जाएगा ना। वही कह रहे हैं कि हमारे पास क्वारंटीन फैसिलिटी, आइसोलेशन फैसिलिटीज़ अभी उतनी नहीं होंगी जितने बंदों ने अप्लाई किया है कि हम वापस आना चाहते हैं। अगर वो सारे एकदम से बुला लिए तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो फिर कोरोना का डर हो जाएगा। इसलिए अभी वर्क वीज़ा वाले हैं जो उनको कुछ नहीं कर रहे। उसका एक रीज़न है, बताता है क्यों। क्योंकि देखिए जो सिटीजन्स और रेसिडेंट्स को ही बुला रहे हैं, उनको ले रहे हैं, जो वर्क वीज़ा उनको नहीं ले रहे। उसको ना लेने का एक रीज़न है, बड़ा सिंपल है। जो अगर मान लो वर्क वीज़ा को प्रायोरिटी दे दी
और सिटीजन नॉर्मली आ रहे हैं, लेकिन वर्क वीज़ा वाले भी आने लगे, और बाद में कैपेसिटी है नहीं, और जो उनके पास है बेड कम पड़ गई या आइसोलेशन वार्ड कम पड़ गई, तो फिर जो कुछ सिटीजन मान लो कुछ रह जाते हैं, नहीं आ पाते इस चक्कर में, तो वो तो फिर करेंगे ना कि हम सिटीजन रेजिडेंट, हमें तो आप ले नहीं रहे और वर्क वीज़ा वालों को ले रहे हो। दैट्स वाई प्रायोरिटी दे रहे हैं। कोई भी देश होगा 100% वो अपने सिटीजन्स को ही प्रायोरिटी देगा, रेजिडेंट्स को प्रायोरिटी देगा, रादर दैन जो दूसरे हैं पीपल हु आर वर्किंग ऑन वर्क वीज़ा। तो ये चक्कर है, इसी वजह से ये क्या है, अभी वर्क वीज़ा के बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहे। तो ये जो आर्टिकल है गाइस, इसमें 2-3 और पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब मैं उसकी अगली वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो मेरी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियो थी और फोकस था सिर्फ इस वीडियो में वर्क वीज़ा के ऊपर। जो वर्क वीज़ा वाले स्टक हुए हैं ओवरसीज़, उनके लिए जो अपडेट आई है मैंने सोचा वो बता दूँ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़, आपको पता ही है क्या है ये, और उसके बाद आपको पता है जो सब्सक्राइब होता है वो कर दीजिए, और कमेंट आपने कर दीजिए। क्यूरीज मैं आपको बोलूँगा कमेंट आप कर सकते हो, मैं पढ़ लेता हूँ, रिप्लाई भी कर देता हूँ, आप चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप क्यूरीज मेरे को भेज सकते हो, वहाँ पे प्लीज़ यार पहले फॉलो करना फिर क्वेश्चन भेजना अपना। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।